दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे में भारतीय टीम को चाहिए थे आखिरी की 30 गेंदों पर 65 रन। और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा इंग्लैंड सन्न रह गया। तो आइए बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। तो दोस्तों, जैसे ही गिल ने हवा में सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया और भारत ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉस जीत लिया। शुभमन गिल ने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी का आगाज करने उतरी, स्टेडियम में मौजूद हजारों अंग्रेज प्रशंसकों के जोश ने आसमान चीर दिया। इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक फिल सॉल्ट और दुनिया के सबसे खतरनाक सफेद गेंद बल्लेबाजों में शुमार जोस बटलर, इन दोनों धुरंधरों ने मैदान पर कदम रखते ही अपने आक्रामक और विध्वंसक इरादे पूरी तरह स्पष्ट कर दिए थे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाले हुए यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह और बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह ने शुरुआती ओवरों में अपनी सटीक रफ्तार, उछाल और हवा में लहराती स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधने की पुरजोर कोशिश की। कार्डिफ की हवाओं में नमी थी, जिसके कारण गेंद काफी हरकत कर रही थी और पहले कुछ ओवरों में रन बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, जोस बटलर और फिल सॉल्ट आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने शुरुआती जोखिम उठाते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद साहसी और आक्रामक रुख अपनाया। जैसे ही सॉल्ट और बटलर की नजरें पिच पर जमी और उन्हें गेंद की गति का अंदाजा हुआ, उन्होंने सोफिया गार्डन्स के मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों की ऐसी अविश्वसनीय बौछार कर दी कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। विशेष रूप से जोस बटलर आज एक बिल्कुल अलग और रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करते हुए मात्र 45 गेंदों पर अपना एक तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर फिल सॉल्ट ने भी किसी तरह की ढील नहीं दी और रनों की गति को रॉकेट की रफ्तार प्रदान की। जब पारी मध्य ओवरों में पहुंची तो भारतीय स्पिन की कमान चाइनामैन कुलदीप यादव और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थी। इन दोनों ने अपनी जादुई फिरकी और घुमाव से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपने जाल में बुनने की हर संभव कोशिश की। लेकिन इंग्लैंड का मध्यक्रम आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हैरी ब्रुक और युवा जेकब बेथेल ने स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा संभाला और काउंटर अटैक की ऐसी रणनीति अपनाई कि रनों की गति कम होने के बजाय और तेज हो गई। हैरी ब्रुक ने मिड विकेट के ऊपर से कुछ गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे भारतीय स्पिनरों का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। इंग्लैंड की इस बेसबॉल सेना ने आज सोफिया गार्डन्स की छोटी बाउंड्री और सपाट पिच का भरपूर और निर्दयी फायदा उठाया। पारी के अंतिम ओवरों में सैम करन और लियाम डॉसन ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और भारतीय डेथ ओवर गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी। अंततः इंग्लैंड की टीम ने अपनी इस सामूहिक और विनाशकारी बल्लेबाजी के दम पर निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 382/6 का एक विशालकाय, अभेद और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 383 रनों का ये लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक डरावना दुस्वप्न साबित हो सकता था और शाम ढलते ढलते इंग्लैंड के खेमे में जीत का अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। जब भारतीय टीम इस लगभग नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने के लिए ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से नीचे उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर सातवें आसमान को चीर रहा था। दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच घुला हुआ था। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी मात्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही मैदान पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और इंडिया इंडिया के गूंजते नारों से भर उठा। वहां मौजूद हर एक प्रशंसक और क्रिकेट विशेषज्ञ के मन में केवल एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था: क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमीन पर इतने बड़े स्कोर का सफल पीछा कर पाएगी और क्या नन्हा वैभव इस भारी भरकम दबाव वाले मैच में अपनी पहचान बना पाएगा? कार्डिफ की उस ताजी और नमी वाली पिच पर जब इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी का आगाज हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें रफ्तार के बेताज बादशाह जोफ्रा आर्चर पर टिकी हुई थीं। आर्चर ने जैसे ही हाथ में वो नई चमकदार सफेद कुकाबुरा गेंद थामी, स्टेडियम का तापमान अचानक बढ़ गया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की उस प्रचंड, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली रफ्तार के साथ साथ एक ऐसी सटीक बाउंस का प्रदर्शन किया कि क्रीज पर मौजूद कप्तान रोहित शर्मा और युवा वैभव सूर्यवंशी की मानो अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कार्डिफ की ठंडी हवा और पिच पर मौजूद अतिरिक्त नमी का आर्चर और उनके जोड़ीदार सैम करन ने भरपूर फायदा उठाया।
इन दोनों ने मिलकर ऐसी सटीक, धारदार और अनुशासित गेंदबाजी की कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए हाथ खोलना तो दूर, गेंद को बल्ले से छूना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। शुरुआती 5 ओवरों की उस कठिन समाप्ति पर भारत का स्कोर केवल 21 रन तक ही पहुंच पाया था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर क्रिकेट की वो खूबसूरती देखने को मिली जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। कप्तान रोहित शर्मा के वर्षों के विशाल अनुभव और मात्र 15 वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशी की अद्भुत, अकल्पनीय और परिपक्व बल्लेबाजी ने दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ने विकेट की अहमियत को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी और गजब के तकनीकी अनुशासन का परिचय देते हुए अंग्रेज आक्रमण के सामने अपना विकेट किसी चट्टान की तरह बचाए रखा। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा और गेंद की वो शुरुआती चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी, पिच का मिजाज भी थोड़ा शांत हुआ। बस उसी पल रोहित शर्मा का वो बहुप्रतीक्षित और खूंखार रौद्र रूप जाग उठा, जिसका इंतजार हर एक भारतीय प्रशंसक की धड़कनें कर रही थीं। रोहित ने ये भांप लिया था कि अब आक्रमण करने का सही समय आ गया है। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की उस प्रचंड गति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। रोहित ने जोफ्रा आर्चर के एक ही ओवर को निशाना बनाया और उनके खिलाफ प्रहारों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि देखते ही देखते 3 लगातार कड़क गगनभेदी छक्के जड़कर पूरे कार्डिफ स्टेडियम को रोहित रोहित के नारों से गूंजायमान कर दिया। रोहित के इस अचानक और विध्वंसक पलटवार ने अंग्रेज गेंदबाजों के उस बुलंद आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला कर रख दिया। दूसरे छोर पर खड़े युवा वैभव सूर्यवंशी ने भी ये दिखा दिया कि वे महज आंकड़ों के लिए टीम में नहीं हैं। वैभव ने दुनिया के सबसे चतुर लेग स्पिनर आदिल राशिद के आक्रमण पर आते ही उनकी पहली ही गेंद पर बिना डरे आगे बढ़कर एक ऐसा शानदार कलात्मक और कॉपी बुक कवर ड्राइव लगाया जिसने पूरे विश्व क्रिकेट को ये कड़ा संदेश दे दिया कि ये 15 साल का बालक महज एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि बड़े मंच का एक मंजा हुआ और निडर योद्धा है। रोहित शर्मा आज अपने करियर के सबसे विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट किसी रॉकेट की तरह बाउंड्री के बाहर जा रहा था। उन्होंने अंग्रेज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए मात्र 85 गेंदों पर अपना एक यादगार और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। मैदान का कोना कोना आज रोहित के नाम के जयकारों से गूंज रहा था। लेकिन ठीक उसी गौरवशाली समय पर नियति ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्पिनर लियाम डॉसन ने अपनी एक तेजी से टर्न होती और नीची रहती गेंद पर रोहित को झांसे में ले लिया। रोहित से उस गेंद को पढ़ने में एक मामूली सी मगर अत्यंत घातक तकनीकी चूक हो गई और वे अपना बहुमूल्य विकेट गंवाकर पवेलियन की ओर चलते बने। रोहित के आउट होते ही भारतीय खेमे में पल भर के लिए एक गहरा सन्नाटा पसर गया। लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि मैदान पर अब किंग विराट कोहली का शाही आगमन हुआ। विराट ने आते ही युवा वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर बिखरती हुई पारी को संवारना शुरू किया। वैभव सूर्यवंशी ने तो आज वो कारनामा कर दिखाया जो क्रिकेट के इतिहास में शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने इंग्लैंड की उन तेज और उछाल भरी पिचों पर मात्र 15 साल की कोमल उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वैभव की 115 रनों की उस साहसी पारी ने जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद जैसे अनुभवी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। दूसरे छोर से विराट कोहली एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े रहे और उन्होंने 88 रनों की एक अत्यंत संतुलित और महत्वपूर्ण पारी खेलकर जीत की नींव को और मजबूत कर दिया। जब वैभव और विराट की वो अविश्वसनीय साझेदारी अपने अंत पर पहुंची तो अंतिम 10 ओवरों का खेल शेष था और स्कोरबोर्ड भारत से 95 रनों की एक अत्यंत कठिन दरकार मांग रहा था। यहीं से भारतीय कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। श्रेयस अय्यर ने आज एक ऐसी कप्तानी पारी खेली जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने आते ही ये स्पष्ट कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अय्यर ने विशेष रूप से सैम करन को अपने निशाने पर लिया और उनके एक ही ओवर में 22 रन बटोर लिए। उस ओवर के बाद मैच का रुख पूरी तरह से मुड़ चुका था। मध्यक्रम की इस आंधी के बाद केएल राहुल ने भी अपनी जादुई कलाइयों से कुछ अत्यंत उपयोगी चौके लगाए, जिसने रोमांच को अपने चरम शिखर पर पहुंचा दिया। अब बारी थी उस आखिरी ओवर की जो सदियों तक क्रिकेट की चर्चाओं का हिस्सा रहेगा। भारत को अंतिम 6 गेंदों पर 16 रनों की भारी भरकम दरकार थी। क्रीज पर भारत की अंतिम उम्मीद के रूप में कुंफू हार्दिक पांड्या और चतुर अक्षर पटेल मौजूद थे। इंग्लैंड ने गेंद फिर से जोफ्रा आर्चर को थमाई। पहली गेंद पर हार्दिक ने 1 रन लेकर स्ट्राइक अक्षर को दी। दूसरी गेंद पर अक्षर ने अपनी कलाइयों के जादू से एक शानदार चौका जड़ दिया। अब 4 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। पूरा भारत
मायूस हो गया। अब 3 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे और नए बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आए। सारा दारोमदार अब अकेले हार्दिक पांड्या के कंधों पर था। चौथी गेंद जैसे ही हार्दिक के पाले में आई, उन्होंने अपनी उस भीमकाय शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अब 2 गेंदों पर मात्र 5 रनों की दरकार थी। 5वीं गेंद पर आर्चर ने यॉर्कर की कोशिश की, जिसे हार्दिक ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेला और बिजली की रफ्तार से 2 महत्वपूर्ण रन पूरे कर लिए। अब अंतिम गेंद और भारत को जीत के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत थी। जोफ्रा आर्चर ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए एक तेज रफ्तार तीछी बाउंसर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैच फिनिशर हार्दिक पांड्या पहले से ही तैयार थे। हार्दिक ने अपनी गजब की सूझबूझ का परिचय देते हुए पिच पर थोड़ा पीछे हटकर गेंद को विकेट कीपर के ठीक ऊपर से एक अविश्वसनीय रैंप शॉट के जरिए बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, पूरा सोफिया गार्डन्स मैदान इंडिया इंडिया के नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई जलजला आ गया हो। भारत ने 383 रनों के उस विशालकाय और नामुमकिन लक्ष्य को हासिल कर विश्व क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की वो अद्भुत शतकीय पारी और हार्दिक पांड्या के उस जादुई फिनिशिंग टच ने इस वनडे मुकाबले को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।